तो जंग के मैदान से आ रही ये खबरें आपने देखी। रूस यूक्रेन वॉर अब अगले चरण में पहुंच चुकी है। नाटो खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गया है। नाटो देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ रूस को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नाटो की तैयारी देख रूस भी बौखला गया है। रूस को डर है नाटो सबसे पहले रूस के समर्थक देशों को निशाना न बना ले, जिसमें बेलारूस का नंबर सबसे अव्वल। बिल्कुल, रूस ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है, अगर नाटो का एक कदम रूस या फिर सहयोगियों की तरफ बढ़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा और सबसे पहले तबाही पोलैंड और बाल्टिक देशों से शुरू होगी। एक तरफ रूस नाटो देशों को धमका रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में बारूदी बारिश करके तबाही मचाई जा रही है। रूस ने देर रात कई शहरों को एक साथ टारगेट पर लिया यूक्रेन में। जी और देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त खार्किव से। खार्किव में यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला हो गया है। वॉर जोन में तैनात यूक्रेनी हथियारों पर किया गया अटैक। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी हथियार भारी मात्रा में खाक हो गए। रूस ने एक एक करके कई हथियारों को नष्ट किया है। ये तस्वीरें उसी हमले की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे रूस यूक्रेन के हथियारों के जखीरे को एक एक करके नष्ट कर रहा है। ये एक साथ ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए गए हैं यूक्रेन के हथियार भंडारों पर। और देखिए एक और बड़ी खबर रूस के खुर्द से, जहां पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। जोरदार हमला रूसी मिलिट्री पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट कैसे तबाह हो गई। हमले के बाद रूसी पोस्ट में आग लगी हुई नजर भी आ रही। और वहीं वॉर जोन में रूसी सैन्य ब्रिगेड पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस के कई हथियारों को नष्ट किया है। यूक्रेनी हमले में 2 टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने यूरोप को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। रूस ने पोलैंड और बाल्टिक देशों को धमकाया है, बेलारूस पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह कहा गया है, बाल्टिक देशों का नामो निशान मिटा देगा रूस। यह पुतिन की तरफ से सीधी धमकी। तो क्या यूरोप में मचेगी तबाही? बाल्टिक देश खाक हो जाएंगे? जी हां, रूसी स्पाई चीफ की धमकी क्या है, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट बड़ा है, ये बयान बड़ा है। नाटो पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस, ये बताया गया है। किसी भी वक्त नाटो पर हो सकता है हमला। रूसी स्पाई चीफ सर्गेई नारिश्किन की ये बड़ी धमकी सामने आई है। नाटो ने एक कदम गलत उठाया तो फिर तबाही मच जाएगी, ये वो चेता रहे हैं। और देखिए खास तौर पर पोलैंड और बाल्टिक देशों का नाम लिया गया है। यह कहा गया है रूस की तरफ से कि पोलैंड के साथ बाल्टिक देश बर्बाद हो जाएंगे। सर्गेई की यह धमकी लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया पर सबसे पहले हमले होंगे, यानी कि बाल्टिक कंट्रीज सबसे पहले निशाने पर। जी हां, तो देखिए कुल मिलाकर नाटो में खलबली मची हुई है। क्या वाकई रूस से कहीं तबाही तो नहीं आ जाएगी? खबर क्या है? नाटो बेलारूस पर हमले की तैयारी में है। बेलारूस रूस का सबसे अहम सहयोगी। पोलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया ये सभी नाटो सदस्य हैं। रूस के खिलाफ लगातार बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है, आप देख ही रहे हैं। नाटो देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद भी दे रहे हैं। ब्रिटेन 5 साल के लिए यूक्रेन भेज रहा है सैनिक, तय तो यहां तक हो चुका है। और देखिए आप, नाटो के फैसले से क्रेमलिन में बौखलाहट है। रूस को डर है नाटो बेलारूस को बना सकता है टारगेट। इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा एम्बेसडर जेके त्रिपाठी भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन। संजय स्वाय साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, नाटो बेलारूस पर हमले की तैयारी में है, इस खबर का आना अपने आप में क्या बता रहा है और क्या वाकई रशिया वर्सेस नाटो की सीधी जंग अब तय है?
समीर, जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में ज़्यादा तीव्र हो गया है, ज़्यादा तेज हो गया है और रशिया के हमले काफ़ी बढ़ गए। ना केवल हवाई हमले बल्कि ज़मीन पर हमले। अमेरिका की सपोर्ट कम हो गई है। ऐसे में यूरोप खुल के साथ दे रहा है यूक्रेन का। तो रशिया यह कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसी प्रकार साथ देते रहे तो फिर हमला आपके ऊपर हो सकता है। ख़ास तौर से पोलैंड जो बेलारूस के साथ लगा हुआ है और बाल्टिक स्टेट्स उन तीनों, लिथुनिया, एस्टोनिया एंड ये तीनों जो देश हैं ये छोटे छोटे देश हैं और रशिया के साथ पहले रशिया के हिस्सा रहे हैं ये तीनों देश और इनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर डल सकता है और ये लोग नहीं संभाल पाएंगे अगर रशिया ने कुछ किया। खाली एक फ़ायदा इनको यह है कि वो नेटो के मेंबर हैं और आर्टिकल 5 के थ्रू अगर कुछ किसी भी देश पर हमला होता है तो नेटो के बाकी देश को भी उनका जवाब देना पड़ेगा। यही कारण कि पूरे नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या हम यूक्रेन को इसी प्रकार की मदद देते रहें जबकि अमेरिका की मदद कम हो गई है या फिर हम अपना हाथ हम पीछे खींचे। समीर, बिल्कुल, यानी कि अगर नाटो के किसी एक भी कंट्री पर हमला हुआ, रूस ने हमला किया, तो फिर यह तय है कि रूस बनाम नाटो। एक और बड़ी खबर रूस पर, देखिए यूक्रेन ने रूस का विध्वंसक हमला यूक्रेन में देखने को मिला। देर रात यूक्रेन के 8 शहरों पर कैसे अटैक किया गया, ये देखिए आप तस्वीरें। रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो बीते अगर एक हफ्ते की बात करें तो रूस काफी ज्यादा आक्रामक हमलों का अंजाम दे रहा है। किफिरी के बाद जिस तरह से कीव में बड़े हमले को अंजाम दिया गया और एक और बड़ा हमला देर रात यूक्रेन के 8 शहरों पर एक साथ अटैक किया गया। रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। तो यूक्रेन में कयामत की रात, कैसे 8 शहरों को टारगेट पर लिया गया पुतिन की सेना की तरफ से। 8 शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 150 घायल हुए। कहां पर अटैक हुए ये आप जानिए समीर। जी हाँ, जिन इलाकों पर अटैक किया गया उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सूमी का। सूमी को दहला दिया था बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके रूस ने। खार्किव, पोक्रोवस्क, डोनेट्स्क और कुर्स्क, खेरसोन, ओडेसा, बेलगोरोद, ये तमाम वो इलाके हैं रूस और यूक्रेन के जहां पर जोरदार हमले हुए हैं। यानी यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी। बिल्कुल, और ये देखिए कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल, आर्टिलरी, MLRS, कामकाजी ड्रोन, इसका इस्तेमाल किया गया और इसके साथ इस हमले को अंजाम दिया गया है यूक्रेन पर। मनीष इस वक्त हमारे सहयोगी बने हुए। मनीष, एक बात बताइए, बीते एक हफ्ते की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि रूस बहुत एग्रेसिव हो गया है। पहले किफिरी जो कि होम टाउन है ज़ेलेंस्की का, इसके बाद पाम संडे के मौके पर कीव में हमला हुआ और अब ये एक साथ 8 शहरों को निशाने पर लिया गया। देखिए, एक बात तो तय है कि कुर्स्क में लगभग यूक्रेन के सैनिकों के सफाया के बाद अब रूस की प्लानिंग ये है कि किसी भी हालत में यूक्रेनियन सैनिकों को कुर्स्क में, बेलगोरोद में या आसपास के किसी भी इलाके में प्रवेश करने का दोबारा से मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अहम होगा जिस वक्त फाइनल नेगोशिएशन होगी और इसीलिए किसी भी तरह के बैकअप सपोर्ट का सफाया करने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार सूमी पर अटैक किए जा रहे हैं, खार्किव में अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें पता है कि इससे पहले कि नेगोशिएशन के लिए बातचीत शुरू हो, जितना ज़्यादा संभव हो सके लैंड पर ज़मीनी पोजीशन अपनी मजबूत कर ली जाए और पुतिन उसी काम में लगे हुए हैं। लगातार हमले जारी हैं, यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रेंथ को और ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप जितना देर करोगे यूक्रेन में उतनी ही तबाही होगी, इसलिए आप जल्द से जल्द इस पर फोकस करो कि कैसे इस युद्ध को रोका जा सके। जी।